कुछ कहानियां ऐसी आती हैं मेरे पास, उन कहानियों की डिटेल जानने के बाद एक चीज का तो पता चलता है कि आज के इस दौर में ना ही पत्नी से बर्दाश्त हो रहा है और ना ही पति से। पति पत्नी के रिश्ते एक आम सी बात है और ये जब तक जिंदा रहते हैं ना, ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, खुद ही रूठते हैं, खुद ही मन भी जाते हैं। एक कहावत भी है कि इनके झगड़े में किसी को घुसना नहीं चाहिए, रात को ये लोग एक हो जाते हैं। पति पत्नी मन मुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पति ने कोई दूसरी राह पकड़ ली या पत्नी ने कोई दूसरी राह पकड़ ली, मतलब उसने औरत उसने दूसरा मर्द, इसका मतलब ये नहीं। आपसी सहमति से सारे काम होते हैं। जिस चीज के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, बैठ के बात करने से क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ। इज्जतों को नीलाम करने से इस मसले का हल नहीं निकलता और ना ही कभी निकलेगा। आज एक ऐसी कहानी, एक मासूम पति था। इस पति की जब पूरी आप ये स्टोरी सुनोगे, आप भी थोड़े भावुक हो सकते हो। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। संभल जिले के हयातनगर थाने का एक गांव है सहजना। यहाँ के रहने वाले थे दलवीर सिंह। इनका काफी बड़ा परिवार था, 10 बच्चे थे इनके, 5 बेटे और 5 बेटियां। 4 नंबर की एक बेटी थी इनकी, सुनीता नाम था उसका। 2008 में इस बेटी की मुरादाबाद का बिलारी थाने का एक गांव है अलेदादपुर देवा नंगला, यहाँ के रहने वाले वीरपाल से इसकी शादी की गई थी। अच्छी पत्नी थी, संस्कारी पत्नी, सर पर हमेशा दुपट्टा रखती थी, सर को खुला हुआ नहीं रखती थी ये। शादी के बाद इन लोगों को 5 बच्चे हुए, 4 बेटियां थी, 1 बेटा। जिस वक्त 5 बच्चे हो चुके थे, उसके बाद भी सुनीता की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, अभी भी ऐसी ही लगती थी, सादगी से भरी ये महिला। इनके यहाँ पर भी, जो जहाँ पर इनका इसका ससुराल था सुनीता का, यहाँ पर भी खेती किसानी का काम हुआ करता था, ये भी किसान लोग थे। थोड़ी सी खेती की जमीन थी। जो वीरपाल था ये खेती किसानी किया करता था, खेत का काम नहीं होता था तो मजदूरी किया करता था, नहीं तो हरिद्वार में भी ये किसी फैक्ट्री में काम करने चला जाया करता था। ये सब कुछ इनका चल रहा था। बच्चों की जो परवरिश है वो जैसे तैसे अपना कर रहा था, किसी चीज की घर में किसी चीज कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। आंगन जो था इनका, एक पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ के नीचे एक नल लगा हुआ, नल से ही पानी भर के इनके घर में जाया करता था। वो आंगन खुला हुआ था, बाहर रास्ता आने जाने वाले लोगों का। थोड़ी सी जमीन, काफी बड़ी जमीन में इनका घर, थोड़ी सी जगह पर इनका जो कमरे वगैरह बने हुए, इस तरह का इनका घर परिवार। सुनीता हमेशा उस हैंडपंप से पानी भरा करती थी और अपना चली जाया करती थी। एक लड़का रहा करता था यहीं पर ही। इस लड़के का नाम था आशीष कुमार उर्फ अंशु। ये कुंवरपाल का बेटा था। ये भी 2 भाई 2 बहन थे। ये कुंवरपाल यहाँ के, इस गांव के जमाई थे। कुंवरपाल की जो पत्नी थी वो इसी गांव की रहने वाली थी। ये 20 साल पहले आके बसे थे यहाँ, यहीं रहने लगे थे। 2 बेटे हुए, 2 बेटी। एक बेटा और एक बेटी की इन्होंने भी शादी कर दी थी। सबसे छोटा बेटा था इनका ये आशीष कुमार उर्फ अंशु। सुनीता को नानी कहा करता था ये। कभी वो पानी वानी भरती रहती थी तो सुनीता के पास आ जाया करता था। हंसी मजाक नानी नानी कह के बात होती थी। सुनीता भी हंसी मजाक में बात कर लिया करती थी। और ये हंसी मजाक का जो सिलसिला है ये कुछ और ही रूप लेने लगा। धीरे धीरे ये हंसी मजाक का जो रूप कुछ और। उधर वीरपाल अपने कामों में व्यस्त रहता था, उसको नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इधर सुनीता सब कुछ समझती थी। ये जो अंशु था ये भी सब कुछ समझता था कि आजकल किस लाइन पर हम लोग जा रहे हैं। एक दिन बारिश हुई। बारिश के दौरान जो इनका बयान था मैं वो बता रहा हूँ आपको। बात जो सबसे पहले इन लोगों ने एक दूसरे को छुआ था। बारिश के दौरान वो भी लड़का नहा रहा था, ये भी नहा रही थी। वो खींच के इसको अंदर ले गई। वहां इन लोगों ने हंसी मजाक की इसी तरह से। पहली बार इन दोनों के उस दिन शारीरिक संबंध बने थे। अब ये सिलसिला इनका चलता गया। उसने भी मर्यादा लांघ दी, उसको भी नहीं पता कि मैं रिश्ते में क्या कहता था क्या नहीं कहता था। प्यार मोहब्बत इनकी शुरू। वीरपाल को कुछ नहीं पता घर के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। रात को वीरपाल खेत की धान की फसल बो रखी थी, रखवाली के लिए वहीं पर सो जाया करता था। वो खाना वाना खा के दारू वारू पी के अपना पड़ जाता था, वहीं सो जाता था। ये अंशु को घर बुला लिया करती थी, सारी रात उसको घर रखती थी, सुबह को इसको निकाल दिया करती थी। बच्चों को सुला के एक तरफ, एक दूसरे कमरे में अपना मिलना मिलाना इनका चलता रहता था। सब कुछ ठीक था।
अब ये चीज़ें छुपती तो है नहीं, ज़्यादा दिन नहीं छुपती, कुछ दिन छुप जाती हैं, लेकिन इनकी भी खबर लग ही जाती है। गांव के ही कुछ लोगों को इनके ऊपर शक होने लगा, जो मोहल्ले के ही लोग थे। इस शक के चलते जो वीरपाल के कानों में भी ये बात आई कि भाई तेरे घर में वो अंशु आता जाता रहता है और तेरी पत्नी से इस तरह से उससे हंसी मजाक करती है, सही नहीं है, लोग देखते हैं। पत्नी से पूछा कि मेरे ऐसे ऐसी बात सुनी। पत्नी उसके ऊपर झगड़ने को आई। जब औरत की जिंदगी में इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, उसको पति तो फीका लगना ही लगना, उससे झल्ला के बात करेगी। कुछ इनकी खूबियां होती हैं ऐसी ऐसी, झल्ला के बात करेगी, तल्ख अंदाज में बात करेगी, कहेगा कुछ और वो सुनेगी कुछ, जवाब तड़ाके से देगी एकदम। इस तरह की हरकतें इनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। वो चढ़ के आई इसके ऊपर को कि झूठ बोल ले, मुझे ऐसा समझ रखा, मुझे वैसे रखा, मेरे तो 5 बच्चे, मैं ऐसे काम करूंगी, अब पहले नहीं करे अब क्या करूंगी। उसने यकीन कर लिया भाई नहीं होगा कुछ भी। खैर इसका वही खेत पे सोना, यही सब कुछ चल रहा था। तारीख थी 13 अक्टूबर 2025। ये वीरपाल खेत पे अपने रखवाली के लिए गया था, वहां फसल पकड़ी थी उस टाइम। सुबह के वक्त, सुबह बाजू के जो खेत है जिसके, वो किसान अपने खेत पे आया। वीरपाल को उसने देखा चारपाई पे सो रहा है, औंधे मुंह लेटा हुआ। वीरपाल को आवाज दी। वीरपाल इतनी देर तक सोता नहीं था, सवेरा ही, गांव के लोग वैसे भी सवेरा ही उठते हैं। उसके बाद वीरपाल उठ जा, भाई कैसा अभी तक सो रहा। उधर से कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके पास गया, भाई वीरपाल उठ, वो उठा ही नहीं। उसे हिला जुला के देखा, वीरपाल में तो कुछ है ही नहीं, नब्ज टटोल के देखी उसकी, वीरपाल तो मर गया। वो एकदम डर गया और लोगों को बुलाया, 1-2 लोगों को गांव में फोन कर दिया। गांव के प्रधान थे, भूप सिंह इनका नाम था प्रधान, उनको बुला लिया गया, वे भी आ गए। वीरपाल की पत्नी सुनीता, इनको भी इत्तला दे दी गई। ये भी अपना रोती वहां पे आ गई। बच्चे सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वीरपाल को क्या हुआ भाई, अभी तो ठीक ठाक था कल तक तो ये। अब पुलिस को बुला लिया गया कि ठीक ठाक सोया था, न जाने कैसे इसकी अचानक से मौत हो गई। जब इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो सुनीता ने काफी कोशिश की कि मैं अपने पति को काट पाट नहीं करवाने की, मैं नहीं करवाने की। गांव के लोगों को तरस आ रहा इसके ऊपर, इतनी बुरी तरह से रो रही। कह रहे गांव के लोग यार 5 बच्चों का साथ है, देखिए बेचारी के अकेले की जिम्मेदारी, कैसे बच्चों को संभालेगी, जिम्मेदारी चला गया, क्या हुआ पता नहीं। रात को लोगों को लगा शायद ज्यादा दारू पीने की वजह से इसकी मौत हुई। अब पुलिस आ चुकी थी, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, पोस्टमार्टम होना था। काफी समझाया सुनीता को, सुनीता ने जिद पकड़ ली मैं नहीं करवाने की। पुलिस को कुछ लोगों ने बताया कि ये आपके आने से पहले भी सुनीता ने मना किया था पोस्टमार्टम के बारे में, जब गांव में गहमा गहमी हो रही थी वहां पे कि भाई पता नहीं कैसे मरा, पता लग जाएगा पोस्टमार्टम करा के। सुनीता ने जब भी मना कर दिया था। खैर डेड बॉडी को ले गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम कराया, इनको सौंप दिया, इन्होंने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुनीता के परिवार के लोग आ गए, जो मायके वाले थे वो भी लोग आ गए। अचानक से मौत हुई, काफी मेहमान इकट्ठे हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा गला दबाने से इसकी हत्या हुई है। अब हत्या का जो शक खुसर पुसर मोहल्ले में होती थी पहले से ही, सीधा सीधा अंशु और पत्नी सुनीता के ऊपर गया। सुनीता से पूछताछ की, ये मैं क्यों अपने पति को मारूंगी, मैं अपना सुहाग क्यों उजाड़ूंगी, इस तरह के ड्रामे। ये वीडियो भी वायरल हुई थी, तो माथे में हाथ मार मार के, सीने पे हाथ मार मार के रो रही थी वो। ये वीडियो भी उस टाइम वायरल हुई थी। मैं क्यों करूंगी अपने पति के साथ, मेरे तो सुहाग उजड़ गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। अंशु को उठाया, जब उसको तोड़ा, उससे पूछताछ की, उसने कबूल कर लिया कि 3 बार मारने की कोशिश की थी इसको, वीरपाल को। पहले गोली मारने का प्लान बनाया था, हिम्मत नहीं हुई गोली मारने की इनकी, घर में ही मारते गोली इसको। फिर चूहे मारने की जो दवाई होती है वो ला के रखी थी इन्होंने घर में, बच्चों के हाथ लग गई थी, बच्चों ने वीरपाल को दे दी, पिताजी रखी यहाँ पे घर में। ये वीरपाल डर गया था, भैया क्यों रख रखी हमारे घर, क्या काम मैं लेके आई थी। उसने कहता था मैं लेके आई थी, उसमें घुन वुन लग रहे हैं गेहूं में रखने के लिए, तो वो प्लान फेल हो गया था। तीसरा प्लान ये बनाया था इन्होंने, तो खेत पे सोए वहीं निपटा लो इसको आराम से। गला घोट के इन्होंने इसको मारा था। इसने ही मारा था, अंशु ने, अकेले नहीं मारा था, ये तो घर पे थी। मारने के बाद ये घर पे गया, घर पे इसको खुशखबरी दी, सारी रात मारू का संबंध बनाए, तब ये घर से बाहर निकला। सुबह को ये किसान ने देख ली थी लाश। मारा क्यों था, इसने देख लिया था इनको मिलते हुए दोनों को, इसने सुनीता को पीट दिया था। वो अच्छा नहीं लगा सुनीता को, इस जगह से निपटा दे, हम दोनों आराम से रहेंगे। ऐसी ऐसी पत्नियां हैं।